बुलडोजर इस कॉलोनी में आया तो सारे लोगों की लाशों से होकर गुजरेगा। ये सोच लीजिए, मकान बाद में गिरेंगे, पहले सारे लोग मरेंगे, उसके बाद से फिर अपना वोट बैंक अपना लेते रहेंगे और बनाते रहेंगे। अपने बच्चे को लेकर हम लोग बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे, मरेंगे हम लोग। तो महाराज जी इस चीज को जाने कि सरवन नगर कॉलोनी महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 से सारे मकान वालों से लगभग 80% लोगों से जीडी वाले ने पैसा आकर लेकर गया है और मकान बनवाई गए हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग दोषी हो तो महाराज जी हम लोग को फांसी दिलवा दे, बुलडोजर चलवा दे, जो चाहे सो करे। महाराज जी को हम महाराज जी ने यहाँ दिया है। सबसे पहले गैस पाइपलाइन है, सबसे पहले यहाँ सीवर लाइन है, सबसे ज्यादा सड़कों का जाल है, बगल में एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस बीच में निवास करते हैं। कहाँ यहाँ ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है? के सिंघड़िया क्षेत्र में, और ये क्षेत्र में अगर पीछे दिखा दे तो इस क्षेत्र में तकरीबन 3000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। और ये मकान 1995 के बाद से बनना शुरू हुए और अब जब इस क्षेत्र को विकसित कर दिया गया, सरकार की तरफ से सीवर सिस्टम यहाँ बनाए जा रहे हैं, पोल लगाए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो अब जीडीए ने इसको हरित क्षेत्र घोषित कर दिया है अपने 2021 के महायोजना के तहत। तमाम जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो सहमे हुए हैं कि कब इनका आशियाना उजड़ जाएगा। लेकिन इस आशियानों को उजड़ने से बचाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आ रहे हैं तो ये उनसे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारी एक बार सुन लीजिए और हम पर विचार कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा तबका है जो तबका इस क्षेत्र में निवास करता है, वो एक बड़ा वोट बैंक भी है बीजेपी का। तो बीजेपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार, तमाम क्षेत्र के ग्रामीण हैं, इस जो लोग हैं इस मोहल्ले के, इनसे बात करेंगे, एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप तक आते हैं, क्या नाम है सर आपका? कामेश्वर सिंह मेरा नाम है। किस बात का डर है सर? हरित क्षेत्र घोषित हो रही है, ये ग्रीन बेल्ट जीडीए महायोजना के तहत कर दिया गया है। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं परम पूजनीय योगी जी महाराज की मैं सादर प्रणाम करता हूं और सबका दुख दर्द समझते हैं। और इस क्षेत्र में आदर्श नगर, गैस गोदाम रोड, प्रज्ञापुरम, वसुंधरा नगर, सरवन नगर, तमाम इस तरह से 8-10 कॉलोनियां हैं जिसमें लगभग 50,000 मकाने बन चुकी हैं। जीडीए की एक आई थी योजना कि हम इसको जैसे कैंप लगाए थे, 4-9-21 कैंप लगाए थे, डुगडुगी पूरा पिटवाए थे कि मैं इस क्षेत्र को महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 को भी आवासीय कर दूंगा, आप लोग आइए। हम लोग अपनी फाइल लेके उनके पास गए थे तो उन्होंने उसी समय नंदानगर, दरगहिया और सारे क्षेत्र को उन्होंने आवासीय घोषित कर दिया, हम लोग को छोड़ दिए। उसके बाद माननीय तंवर जी आए, दूसरे जीडी आए, उन्होंने कहा आप लोग आपत्ति दीजिए, आप लोगों का हम लोग आवासीय घोषित कर देंगे। इस क्षेत्र से कम 1300 आपत्तियां, सैकड़ों मेल डाला गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने हम लोग एक एक आदमी का महंत दुगियानाथ जो है सभागार में सबकी सुनवाई हुई और कहे आप लोग निश्चिंत हो जाइए और सबकी सुनवाई सुन के आप लोग घबराइए नहीं, सबको आवासीय घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई, उन्होंने कहा आप लोगों का आवासीय घोषित हो गया है, नोटिफिकेशन केवल एक बाकी है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग होली भी मना लिए। हम लोग निश्चिंत थे कि हम लोग का आवासीय घोषणा हो गई, चूंकि इतनी आपत्ति पड़ी थी, जब जहां पूरे शहर में 12,000 पड़ी थी उसमें सबसे ज्यादा सिंघड़िया का ही आपत्ति था उसमें से। उसके बाद भी जब महायोजना लागू हुई तो 31 में ग्रीन बेल्ट कर दिया गया। उसके बाद माननीय सांसद जी से मिला गया हम लोग 2 बार, उन्होंने जीडीए उपाध्यक्ष से बात किया, 2-3 बार हम लोग सचिव जीडीए उपाध्यक्ष से बात किया, खुद वर्धन जी से हम लोग मिले, वो अब कह रहे हैं कि यह समस्या सिर्फ महाराज जी कर सकते हैं। तो आज जनता जनार्दन इकट्ठा हुई है, महाराज जी आज शहर में आए हैं, हम लोग चल के वहां गुहार लगाएंगे कि महाराज जी हम लोग को पीड़ा सुना जाए। और एक सुप्रीम कोर्ट भी करता है कि 1 इंच भी जगह कहीं खाली नहीं है, देख लीजिए आप कैमरा घुमा के दिखा लीजिए, कहीं खाली है मकान, सारी मकाने बन चुकी है। ये महिलाएं सब रो रही है, अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई, ये पुरुष है, सेना के जवान है, देख लीजिए इनके चेहरे पे। ये जब से कहे हैं ग्रीन बेल्ट है, अभी बनारस के होटल 18 तल्ला होटल था, तोड़ दिया गया ग्रीन बेल्ट के नाते। पता नहीं किसकी सरकार आएगी। महाराज पूजनीय महाराज जी हम लोग इनके रहते नहीं हो पाएगा तो कब होगा। सारी सुविधाएं महाराज जी ने यहाँ दिया है। सबसे पहले गैस पाइपलाइन है, सबसे पहले यहाँ सीवर लाइन है, सबसे ज्यादा सड़कों का जाल है, बगल में एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस बीच में निवास करते हैं। कहाँ यहाँ ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है कहीं? ये अधिकारियों का मनमानी है। देखिए अफसरों की मनमानी है। कुछ अफसर जो सेना से रिटायर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब? भरत सिंह साहब। मैं भरत सिंह कप्तान साहब। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर
कोई भी जनता आके देखे या कोई प्रशासन से अधिकारी आके देखे, 1 इंच जमीन कहीं खाली नहीं है। इसको अब ये तो मजाक कहा जाएगा जनता के साथ कि वो तड़कुल का पेड़ को हम आम कह रहे हैं, आम बनाना चाहते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी के से मिलने के लिए, उनसे समय लेना है और हम यही मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जाएंगे कि इसको किसी तरीके से निस्तारित किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों से काम नहीं हुआ। अफसरशाही की भेंट तो कहीं ये मोहल्ला नहीं चढ़ रहा है, लग रहा है, जो क्योंकि अफसरों पर लगातार पूरी तरह से पूरी तरह से ये पक्षपात अफसरशाही की है। अफसरशाही में सब कुछ हो रहा है। सब कोई अपना अपना एक ताकत दिखाना चाहता है कि हम बड़े हैं। तो इसलिए हम लोग ये अगर जांच बैठ जाए तो सारे विभाग में जो भी पोल है वो सारे खुल जाएंगे। यहाँ तो सारी सुविधाएं मिल गई हैं, बिजली का पोल है, आपके लिए पाइपलाइन, सीवर लाइन, सब कुछ है। एक शहरी जीवन यहाँ के नागरिक जो जी रहे हैं, हमारे ख्याल से 26 कॉलोनियों में 25 को अभी नियमित किया गया है। उस 25 में से सबसे बेस्ट ये कॉलोनी है और ये अभी अनियमित है और बाकी नियमित हो गए। तो भाई ये तो जब विकसित हो रही थी कॉलोनी, अगर आपको हरित क्षेत्र घोषित करना था तब तो आपको रोक लगानी चाहिए थी भाई। जब कोई रोक नहीं है। आप वहाँ प्रशासन में जाने पर ही होता है कि आपको कोई टोकने जा रहा है, आपके यहाँ कोई बुलडोजर लेके जा रहा है। आप लोग एक बार मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री जी को ही करना है। अब मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का निस्तारण कर देंगे। इसी के लिए हम तैयारी की है। सब सुविधाओं होने की वजह से मैं सूबेदार मेजर जुगल प्रसाद, मैं गोरखा रेजिमेंट से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ पर जब जीडीए की टीम आई थी आपत्ति लेने के लिए, तो लोगों ने जब अपनी आपत्ति देनी शुरू की, जीडीए की टीम इस लोकेशन को देखी और बहुत संतुष्ट हुई कि इस इलाके में रोड, नाली, पानी, सीवेज, पश्चिम में एम्स, पूर्व में इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ है और शहर के मेन क्रीम लोकेशन में है। वो संतुष्ट होकर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये लोकेशन जो मापदंड होता है आवासीय घोषित होने के लिए, पूरा मापदंड पूरा करता है। उसके बाद भी जब 2031 आवासीय योजना आई, उसमें इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया, जो बहुत बड़ा धोखा किया गया। जब हम लोगों ने जीडीए के वीसीसी से मिले तो ये पता चला कि कोई मामूली त्रुटि की वजह से ये छूट गई है। हमने काफी उनसे निवेदन किया तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, सबसे हम लोग मिले, लेकिन कहीं से कोई मामला हल होने वाला नहीं है। अंत में हम लोग थक हार के अब ये सोचे हैं कि आज हम लोग गोरखनाथ मंदिर में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करें और अपने क्षेत्र की समस्या को हम हल करने के लिए उनसे आवेदन करें कि बिना उनके निर्देश के अब कुछ होने वाला नहीं है। तो आज का प्रोग्राम है, हम लोग गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे, महाराज जी से मिलने का समय लेंगे और मिलकर उनको अपनी पीड़ा हम बताएंगे और हमें उम्मीद है कि महाराज जी हम लोग को सहानुभूतिपूर्वक हमारी समस्या को सुनते हुए इसका निस्तारण करेंगे। चलिए, तमाम लोग हैं, इनको उम्मीदें हैं और सूबे की मुखिया से, और इसीलिए आज गोरखनाथ मंदिर का रुख करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, उनसे समस्याएं गिनाएंगे। जी मैं बताएं, आप एक महिलाएं हैं, बड़ी चिंता होती होगी कि हरित क्षेत्र घोषित हो गया है मकान। जी मैं नीलम मिश्रा, हम लोग का जो है मकान इसको ग्रीन जोन में कर दिए हैं और इस सूचना को सुनते हुए कितने भाई यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं और उनका परिवार कैसे चलेगा इस चिंता में। बताइए, हम लोग तो गलत अगर कैसे हुए, हम लोगों ने तो जमीन लिया, रजिस्ट्री करवाए, तो रजिस्ट्री अधिकारियों का ना गलती हुआ, रजिस्ट्री अधिकारी ये सब काम किए हैं, तो ये लोग गलत हुए, हम लोग कैसे गलत हो गए? हमारे वहाँ तो सभी सुविधा दिए हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, हम आधार कार्ड हमारा बना, यहीं का एड्रेस है, तो उस चीज से हम गलत कैसे हो गए? ये तो सारे अधिकारी मिली भगत है कि ये मुख्यमंत्री तक ये सूचना नहीं जा रही है और हम लोग सब मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे और अपने गुहार लगाएंगे कि हम लोग का जो है ये सरवन नगर का एरिया जो है इसको आवासित घोषित किया जाए। डर है, कुछ महिलाएं हैं, एक दो लोग से बात करेंगे। जी बताएं। अगर मान लीजिए कि ग्रीन बेल्ट है ही, तो फिर इसमें सीवर लाइन क्यों पड़ा? हम लोग हस्बैंड जमा करते हैं, हर साल होता है। गैस पाइप अभी तत्काल ही लगा है, 1 साल पहले लगा है, साल भर भी नहीं हुआ। तो जब गलत था तो फिर वो लोग हम लोग को बढ़ावा क्यों दिए? उसी समय इनको बंद कर देना चाहिए ना। तो फिर आखिर जब सही है तभी तो ये सब लोग एहसास, जब सब सुविधाएं हम लोग को मिल रही हैं तभी हम लोग। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को जो है
वो भी हमारे कॉलोनी में 2-2 बार यज्ञ हुआ है, 2-2 बार हमारे कॉलोनी में आए हैं। यहाँ तक कि हमारे घर से लेकर और वो क्या नाम है उदय भान सिंह के घर तक वो अपना ही सीसी रोड बनवाए थे। पहली बार जब आए थे जग हुआ था तो 13-14 में हुआ था, पूरा वो सन याद नहीं है मुझे। तो उस समय आए हैं, कई बार हमारी कॉलोनी में देखे हैं कितने सारे मकान हैं, फिर कैसे बुलडोजर चलवा सकते हैं, कैसे हो सकता है? ये भी स्वर्ग बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे भागवत हुआ था तो आए कहे ये सिंघड़िया के पूरे एरिया को हम स्वर्ग बनाएंगे, और आज नर्क कैसे बन गया? ये अधिकारियों के चलते नर्क बना है। हम उनसे गुहार कर रहे हैं कि इसको स्वर्ग ही बनाइए। ये बाबा की नगरी है, श्री राम जी की नगरी है, इसको स्वर्ग बनाएं। अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई, जिस दिन बुलडोजर इस कॉलोनी में आया तो सारे लोगों की लाशों से होकर गुजरेगा। ये सोच लीजिए, मकान बाद में गिरेंगे, पहले सारे लोग मरेंगे, उसके बाद से फिर अपना वोट बैंक अपना लेते रहेंगे और बनाते रहेंगे। अपने बच्चे को लेकर हम लोग बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे। हाँ, मरेंगे हम लोग, बाप भी फिर सह नहीं जाता हम लोग से। हम लोग वर्षों पुराना, जब आज से 30 साल पहले इस कॉलोनी का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तमाम जो मकान बनने शुरू हुए थे, तब शायद अफसरों की नजर यहाँ पड़नी चाहिए थी, लेकिन नजर अब जाके पड़ी है जब यहाँ तकरीबन 3000 मकान लगभग बन चुके हैं और अब जीडीए ने इसको महायोजना के तहत शामिल किया है। और ये लोग हैं लगातार अब गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और बातचीत करेंगे। आप भी सेना से साहब रिटायर हैं? हाँ, मैं सेना से रिटायर हूँ। तो पूरी पूंजी तो आपने यहाँ लगा दी है, अब हरित क्षेत्र का हो गया। हाँ, पूरी जीवन की कमाई हमने लगा दिया है यहाँ पर, और चाहते हैं हमारे पूरे फौजी और ज्यादा यहाँ पर पुलिस वाले और टीचर और हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इसको ज्यादा आवासीय घोषित किया जाए। आदित्यनाथ साहब से रिक्वेस्ट हमारी है मुख्यमंत्री जी से। जी बताएं सर। सबसे पहले सारे मीडिया बंधुओं को प्रणाम। हम लोग जब यहाँ आए तो सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री कराया, जमीन का शुल्क दिए। जमीन कोई भी रजिस्ट्री होती है तो लेखपाल से लेके और एडीएम वित्त तक वो मामला सामने जाता है, और एडीएम डीएम तक मालूम होता है कि कौन सा आदमी जमीन लिखवाया, कौन सा चोरी किया, कौन सा क्या किया। हम लोग रजिस्ट्री कराए, फुल स्टैंप दिए, खारिज दाखिल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मकान बनवाया, जगह जगह जीडीए वाले पैसा लेके इस कॉलोनी का मकान बनवाए। बोलिए आप लोग, यह बात सही है कि नहीं है? जीडीए वाले पैसा ले लेके एक बार नहीं 10 बार पूरी मकान को बनवाए हैं। और जीडीए को अगर घर गिराना है तो आके यहाँ पे सबका घर गिरवा दे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीडीए प्राइवेट रूप से लोगों से हाथ में पैसा लेके जाता है, और कोई आदमी इस भय से इस बात को नहीं बता रहा है कि जीडीए कल हमारे घर आएगी और हमारा घर गिरवा देगी। लेकिन जीडीए आएगी सबका घर गिरवा देगी, एक आदमी का वो गिरवा नहीं सकती है, हम लोग भी जानते हैं। तो महाराज जी इस चीज को जाने कि सरवन नगर कॉलोनी महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 से सारे मकान वालों से लगभग 80% लोगों से जीडीए वाले ने पैसा आकर लेकर गया है और ये मकानें बनवाई गई हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग दोषी हो तो महाराज जी हम लोग को फांसी दिलवा दे, बुलडोजर चढ़वा दे, जो चाहे सो करे। महाराज जी को हम लोग प्रणाम करते हैं और उम्मीद जताते हैं कि महाराज जी जो है हम लोगों का यह कॉलोनी वैध करेंगे, निश्चित रूप से वैध करेंगे। और जीडीए वाले हमेशा महाराज जी पे आरोप लगा रहे हैं कि महाराज जी जब चाहेंगे तभी कॉलोनी वैध होगी, हमारे चाहने से नहीं कुछ होगी। तो क्या AIS जो लोग बैठे हैं, क्या ये लोग धूल फाँकते हैं? क्या उनके पास नहीं कुछ दिमाग है? यह कॉलोनी वैध होगी या अवैध होगी? बस इसी के साथ सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो ये लोग हैं जिनको मिले हैं अपने सूबे के मुखिया से, और ये